आज हम ऐसे एक भक्त के बारे में जानेंगे जिनके लिए भगवान विष्णु स्वयं उनके हाथों से प्रसाद खाने के लिए मंदिर छोड़ के आए थे, जिनकी भक्ति के लिए आज भी प्रभु जगन्नाथ जी को खिचड़ी का प्रसाद लगाया जाता है। तो कौन है ये भक्त? चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। यह बात राजस्थान के नागौर जिले के कल्बा गांव का है, जहां पर जीवन राम के घर एक असाधारण कन्या का जन्म हुआ था। उनका नाम था कर्माबाई। जीवन राम और उनके पत्नी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनके छोटे बेटी को भी भगवान की भक्ति में लीन कर दिए थे। कुछ वर्षों के बाद जीवन राम और उनके पत्नी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए और करुणाबाई को बोले, मैं जाने के बाद भगवान कृष्ण जी को पूजा करके भोग लगा के खाना। उसके अगले दिन कर्माबाई अपने हाथों से भगवान जी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। वो इसमें गुड़ डाले, घी डाले और गर्मा गर्म लेके भगवान जी के सामने रख दिए। वो सोची प्रतिदिन की तरह भगवान आएंगे और खिचड़ी खा के चले जाएंगे। कुछ समय के बाद आके देखे तो खिचड़ी जैसे का वैसा ही है। फिर कुछ समय के बाद आके देखे तो खिचड़ी की एक दाना भी नहीं हिली है। ऐसे इंतजार करते करते शाम हो गया, पर उनका यकीन था कि भगवान जी उनके माता जी के हाथों से स्वयं खिचड़ी स्वीकार करते थे। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि भगवान जी उनके हाथों से खिचड़ी स्वीकार नहीं कर रहे? वो रो रो के भगवान जी को बोली, प्रभु, आप तो प्रतिदिन मेरे माँ के हाथों से भोग ग्रहण करते हैं, लेकिन मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मेरे भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं? करुणाबाई की बात सुन के प्रभु जी का हृदय पिघल गया। वो करुणाबाई को बोले, अरे करुणा, तुम मुझे भोग स्वीकार करने के लिए बोल रही हो, पर तुमने तो पर्दा दिया नहीं है। उसके बाद करुणाबाई बोली, हे प्रभु, बस इतनी सी बात मुझे पहले बता देते। बस इतनी सी बात के लिए आप पूरा दिन भूखे हैं। और मैं भी तो भूखी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पर्दा गिरा देती हूँ, आप भोग खा लीजिए। ये बोल के करुणाबाई भगवान जी को पर्दा डाल दिए। भगवान कुछ समय के बाद खिचड़ी पूरी साफ कर दी। ऐसे ही रोज चला। कुछ दिन के बाद करुणाबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटे। माँ रसोड़े में जाके देखती है तो गुड़ और घी की मटकी पूरी खाली होती है। माँ पूछे, करुणा, इतने सारे गुड़ और घी कहाँ गए? माँ, मैंने पहले दिन भगवान को खिचड़ी दी, वो कितने देर आके खाए। शायद ज़्यादा गुड़ और घी देने से अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा गुड़ और घी में खिचड़ी बनाती हूँ। पर पता है माँ, भगवान मेरी खिचड़ी पूरा खाते हैं, इसलिए सब खत्म हो गया। माँ तो करुणाबाई की बातों को यकीन ही नहीं कर पाए। करुणा बोली, ठीक है, तब मैं फिर कल भगवान को खिचड़ी भोग लगाऊंगी। देखना, भगवान सब खिचड़ी खा लेंगे। उसके अगले दिन करुणाबाई खुद के हाथों से खिचड़ी बना के उसमें घी और गुड़ डाल के गर्मा गर्म खिचड़ी लेके भगवान जी के सामने रख दिए और पर्दा डाल दिए। कुछ समय के बाद देखते हैं तो खिचड़ी की जगह पूरा खाली हो गया है। यह देख के उनके माता पिता के आंखों में आंसू आ गया। वो बोले, हे प्रभु, मैं आपको तीर्थ यात्रा में ढूंढ रहा था, पर आप तो मेरे घर में ही विराजित हो। बेटी कर्मा, अब तुम ही भगवान जी को भोग लगाओगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। कर्माबाई का विवाह हो गया। भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदनं मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं गरुड़। पर उनके पति का मृत्यु जल्दी हो गया। उसके बाद कर्माबाई उनकी पूरी जीवन प्रभु के भक्ति में ही समर्पित कर दी। जीवन की अंतिम समय में वो पूरी चले आए।
और वहाँ पर भी भगवान जी के लिए खिचड़ी बनाते थे। एक बार प्रभु जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ के छोटे बच्चे के रूप में कर्माबाई के घर जाकर बोले, माँ, कुछ खाने के लिए मिलेगा? बहुत जोर भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, इधर आ, बैठ यहाँ पर बेटा। मैंने अभी भगवान को खिचड़ी भोग लगाया है। खिचड़ी खा बेटा, अच्छी है। खिचड़ी तुझे और दूँ? बस माँ, मज़ा आ गया आपके हाथ की खिचड़ी खा के। माँ, क्या ये स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आऊँ? कल क्यों बेटा, तू हर दिन आ खिचड़ी खाने। अब रोज कनमाबाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी भोग लगाते थे, थोड़ी देर बाद वही बालक खिचड़ी खाने के लिए आ जाता था। एक दिन कर्माबाई जी के घर एक साधु बाबा आए। वो देखे कर्माबाई बिना नहाए भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। वो कर्माबाई को बोले, तुम सुबह नहा के रसोई को साफ करके उसके बाद भगवान जी को भोग लगाना। ऐसा कभी भी मत करना। कर्माबाई सादा सीधा भगवान जी के भक्त थे। वो साधु जी की बात मानकर पूरा दिन नियम पूर्वक किए। भगवान जी उनके समय आकर देखते हैं तो माता नहा रही थी, तो वो लौट गए। कुछ समय के बाद आकर देखते हैं तो माता रसोई घर साफ कर रही थी। भगवान उदास होकर चले गए। माता भगवान जी को बहुत देरी से खिचड़ी भोग लगाते हैं। खिचड़ी खाते खाते उस तरफ मंदिर में भोग लगाने के लिए पुजारी घंटी बजाती है। इसीलिए प्रभु जल्दी जल्दी बिना हाथ मुंह धो के मंदिर लौट गए। मंदिर लौटने के बाद पुजारी देखते हैं कि उनकी मुंह और हाथों में खिचड़ी लगा हुआ है। वो प्रभु को पूछे, हे प्रभु, आपकी मुंह में खिचड़ी कहाँ से आया? भगवान जगन्नाथ जी पुजारी के स्वप्न में आके बोले, यहाँ पर मेरी एक माँ है, वो प्रतिदिन खिचड़ी बनाकर देती है और वो खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट है कि मैं नहीं खा के रह नहीं सकता। तो मैं प्रतिदिन खिचड़ी खाने के लिए उनके पास जाता हूँ। पर पता नहीं कोई एक साधु आकर यहाँ वहाँ की नियम बोल दिए और मेरी भोली भाली माता आज सब नियम मान के किए हैं। मुझे खिचड़ी मिलने में देरी हो गया। तुम जाओ और साधु जी को बोलो मेरे और मेरे माँ के बीच में कोई नियम ना लाएं। जगन्नाथ जी के बात सुनकर पुजारी उठ पड़े और वही साधु बाबा को जाके सारी बात बोल दिए। कर्माबाई की भक्ति को देख के साधु बाबा आश्चर्य हो गए और कर्माबाई के पास जाके क्षमा मांगे और उनको बोले, हे माता, आप प्रभु के प्रिय हैं, तो आप जैसे प्रतिदिन प्रभु को भोग लगाते थे वैसे ही लगाइए। ऐसे ही प्रतिदिन कर्माबाई प्रभु जी के लिए भोग लगाते थे और प्रभु जी उससे खाने के लिए जाते थे। ऐसे ही कुछ समय चला गया। एक दिन कर्माबाई उनकी भौतिक शरीर को त्याग कर दिए। उसी दिन प्रभु जगन्नाथ बहुत रोए और भोग स्वीकार भी नहीं किए। ये बात राजा जी के पास आके पहुंचा और प्रभु जी को पूछे, हे प्रभु, क्या अपराध है हमारा जिसके फल में कि आप दुखी हुए? प्रभु जगन्नाथ जी बोले, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरे लिए अब कौन खिचड़ी बनाएगी? मैं उनके बिना क्या करूं? ये सुन के राजा जी की आंखों में आंसू आ गया। उसी दिन से राजा आदेश दिए कि प्रतिदिन प्रभु जी के लिए खिचड़ी का भोग बनाया जाएगा और उसको बोला जाएगा, ये कर्माबाई खिचड़ी है। उसी दिन से कर्माबाई जी का खिचड़ी भगवान को लगाया जाता है। तो सच में
भक्त और भगवान की प्रेम कितनी गंभीर है ना, जहाँ पर भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं।